ऐसे श्रीनिवासन ने अपनी ही बिछाई बिसात के दम पर क्लीन चिट हासिल कर ली। बीसीसीआई ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। इससे पहले कि पुलिस श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा के खिलाफ मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की जांच पूरी करती, बीसीसीआई की जांच समिति ने दोनों को क्लीन चिट दे दी। इसका फायदा ये हुआ कि आज से ही श्रीनिवासन ने बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जांच कमेटी ने अपना काम इतनी तेजी से कैसे और क्यों निपटाया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उसमें जो राजनीतिक लोग बैठे हैं सभी पार्टियों के, वो उनका कानून देश के कानून से ऊपर है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान के किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ऊपर है, पुलिस से भी ऊपर है। तो लाजमी बात है, आज आपने देखा बंबई पुलिस ने कहा अभी तो जांच चल रही है, उधर दिल्ली पुलिस भी जांच चला ही रही है। दरअसल श्रीनिवासन ने शतरंज की जो बिसात बिछाई थी, उसमें सबने मिलकर उन्हें जीत दिलाई। इसका फायदा ये हुआ कि जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट के जरिए आईपीएल को खत्म होने से बचाया गया। श्रीनिवासन और इंडिया सीमेंट्स को क्लीन चिट के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स को बचाया गया। गुरुनाथ मयप्पन को क्लीन चिट के साथ श्रीनिवासन के फिर से अध्यक्ष पद बनने का रास्ता साफ किया गया। श्रीनिवासन इस रिपोर्ट के बाद अब 2015 में आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो सकते हैं। 2 अगस्त को बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष अब जांच रिपोर्ट को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास भेजेंगे, जहां राजीव शुक्ला अध्यक्ष बनकर खड़े हो गए हैं। So he has resigned. I have requested. I have not accepted the resignation. He is continuing. शुक्ला भले ही कुर्सी पर हों, लेकिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का भी आखिरी फैसला श्रीनिवासन ही लेंगे। अब सवाल उठता है कि जांच कमेटी ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा और श्रीनिवासन साहब के दामाद जी को क्लीन चिट आखिर किस आधार पर दे दी। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी का आरोप लगाने वाले गवाह अपने बयान से मुकर गए, लिहाजा कुंद्रा को दोष मुक्त कर दिया गया। कुंद्रा बच गए, मगर श्रीनिवासन के दामाद की जांच तो मुंबई पुलिस अब तक कर रही है। फिर उन्हें कैसे क्लीन चिट मिल गई, सुनिए जांच कमेटी ने क्या तर्क दिया। बीसीसीआई की जांच कमेटी के जजों ने कहा कि मुंबई पुलिस उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लिहाजा मयप्पन को क्लीन चिट दे दिया जाता है। ऐसी हैरान करने वाली दलील देने वाली बीसीसीआई की जांच कमेटी ने सिर्फ 3 महीने में जांच पूरी की और अधिकारियों को क्लीन चिट भी दे दी, जबकि खिलाड़ियों की जांच अब तक पूरी भी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बीसीसीआई खुद को देश के कानून से ऊपर मानती है? राकेश कुमार सिंह के साथ विनोद लांबा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीसीसीआई के जांच पैनल का दावा है कि मुंबई पुलिस ने उनसे सहयोग नहीं किया, लिहाजा सबूतों के अभाव में मयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इंडिया न्यूज को मिली 2 चिट्ठियों से बीसीसीआई पर बड़ा सवाल उठा है। इसमें से एक चिट्ठी 28 जून को बीसीसीआई की ओर से लिखी गई थी, जिसमें मुंबई पुलिस से कहा गया कि वो अपने एक अफसर को जांच में शामिल होने के लिए बेंगलौर भेजें। इस चिट्ठी के जवाब में 5 जुलाई को फिक्सिंग और बैटिंग की जांच कर रही मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु राय ने एक चिट्ठी लिखकर बीसीसीआई से पूछा कि पुलिस के अफसर को कमीशन के सामने बुलाने का उनके पास क्या कानूनी आधार है। इस चिट्ठी का बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया और यह कहते हुए कि मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया, मयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। ये चिट्ठी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, वही चिट्ठी है जो बीसीसीआई की तरफ से मुंबई पुलिस को लिखी गई और मुंबई पुलिस की चिट्ठी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि पुलिस के एक अधिकारी को उनकी जांच में शामिल होने के लिए किस आधार पर बुलाया जा रहा है, यह आधार बीसीसीआई ने मुंबई पुलिस को नहीं बताया और यह कह दिया कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही, लिहाजा मयप्पन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। पूर्व सचिव जयवंत लेले ने श्रीनिवासन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर जांच कमेटी में अपने लोगों को बिठाया ताकि उन्हें क्लीन चिट मिल सके। बोलता हूं ये एक बोगस फ्रॉड है। ये कोई मैं ऐसा सुना है कि जो 2 आदमी की कमेटी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रखी थी, वो सब आदमी श्रीनिवासन साहब के कहने पर ही रखे गए थे। अगर कल
सुबह में तुमको कल मीटिंग थी बोर्ड की वर्किंग कमेटी, वही दिन सुबह में उनको ये रिपोर्ट मिला और वही दिन शाम को उनको क्लीन चिट दे रहे। और ये बोर्ड फिर भी आगे कहता है कि हम 3 तारीख तक पुलिस चार्जशीट करेंगे, जब में जो देखेंगे वो देखेंगे। तो फिर वहां तक रुके क्यों नहीं? व्हाट वाज द हरी? एक दिन में आज सुबह तुमको रिपोर्ट मिला, शाम को उनको क्लीन चिट देने का सवाल ही कहाँ था? जो आदमी ने रखा है 2 आदमी को, 2 आदमी कौन है मुझे मालूम नहीं है, मगर 2 आदमी को जिनकी 2 आदमी की कमेटी रखी गई थी, वो दोनों आदमी रखने वाले का नाम मेरे को मालूम है, बताऊंगा नहीं, मगर वो श्रीनिवासन का ही आदमी है। तो इसमें क्या सच्चाई है? सब बहुत ही लगता है। विनोद लांबा न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विनोद, अगर जयवंत लेले की बात पर गौर किया जाए और वो जो चिट्ठियां हम दिखा रहे हैं, अगर उनका मजमून पढ़ा जाए तो फिर ये कहना होगा कि होशियारी दिखाते श्रीनिवासन तो कम से कम ऐसी दिखाते जो पकड़ में ना आती। अनुराग, कह सकते हैं, क्योंकि लेटर से यह साबित हो गया है कि जांच के जो अधिकारी पैनल जो आपने बनाए थे उनके पास जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो पहुंचे ही नहीं। अगर सबूत नहीं है तो जो रिटायर्ड जज की कमेटी थी तो जाहिर तौर पर सबूतों के अभाव में आपको क्लीन चिट दे देगी। लेकिन सवाल यहां ये उठेगा कि जो जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ करते जो पकड़ में नहीं आता, यहां बहुत ओपन गेम है। बीसीसीआई में जो नंबर्स का गेम होता है कि जो कुर्सी छोड़ने की बात थी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि श्रीनिवासन से ये साफ साफ कह दे कि आप पद छोड़ दें। ये उनको पता है कि उनको बैकिंग कितनी है, उनके पास नंबर कितने हैं, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। रही बात जांच की या मीडिया या जिस तरह से फेस सेविंग एक्सरसाइज थी, उसके लिए सारा ये ड्रामा हुआ। और अपने हिसाब से जो जयवंत लेले साहब भी बता रहे हैं कि अपने हिसाब के 2 जज उन्होंने अपॉइंट किए और उसके लिहाज से जो भी रिपोर्ट सामने आई, ना साक्ष्य पहुंचे, ना सबूत पहुंचे, ना पुलिस ने कुछ बोला। पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हुई। आनंद फानन में श्रीनिवासन के हित को देखते हुए बहुत जल्दबाजी में बीसीसीआई की इस जांच कमेटी ने फैसला ले लिया। क्या इस क्लीन चिट पर कानूनी तौर पर सवाल उठाए जा सकते हैं विनोद लांबा? क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो आधार पूछा था कि जांच अधिकारी मुंबई पुलिस की तरफ से बीसीसीआई के जांच कमेटी में शामिल हो, तो उसका आधार बीसीसीआई ने नहीं बताया। उस आधार पर क्लीन चिट दे दी गई कि मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं करे। क्या इस क्लीन चिट पर सवाल उठाए जा सकते हैं? अनुराग, ये क्लीन चिट है किसकी? बीसीसीआई ने एक पैनल बनाया जो बीसीसीआई को रिपोर्ट कर रहा था, किसी कानून के तहत या किसी पुलिस के हिसाब से या फिर किसी और उस तरह से नहीं बनाया गया था। बीसीसीआई की इनसाइड जो भी अपनी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट जो भी है, उससे पुलिस को मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। और जो पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आएगी, जो गुरुनाथ मयप्पन भले ही जमानत पर हैं, ये डिपेंड करेगा और ये साबित करेगा कि असल में गुरुनाथ मयप्पन ने क्या किया था गलत इस पूरे आईपीएल के खेल को लेकर, अपने पद पर रहते हुए और श्रीनिवासन के दामाद रहते हुए। मुझे लगता है कि जो अपने लिए और बीसीसीआई को दिखाने के लिए और जो मीडिया के लिए कमेटी बनी, वो भले ही कुछ भी करे, लेकिन कानून की जो बात कर रहे हैं, कानून का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस अपनी तरह से इस तरह की जांच करेगी और जो अंत नतीजा जो पुलिस की तरफ से आता है, कोर्ट में जो सबूत पेश किए जाते हैं, उससे तय होगा आखिरकार मयप्पन ने किया क्या था। बिल्कुल, लेकिन क्या बीसीसीआई का इस पर कोई रिएक्शन आया जब बीसीसीआई के किसी अधिकारी से ये पूछा गया हो कि ये क्या खेल हुआ और आपने तो अपनी ही जांच कमेटी बिठाई, मुंबई पुलिस के प्रति असहयोगात्मक रवैया दिखाते हुए क्लीन चिट भी मयप्पन को, श्रीनिवासन को, इंडिया सीमेंट्स को दे दी? कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर उनकी? अनुराग, 3-4 अधिकारियों का नाम हम ऑन कैमरा नहीं ले सकते। साफ बात हुई है, उनका साफ कहना है कि आप जिस जांच की बात कर रहे थे, उस जांच के जो पैनल था जो रिटायर्ड जज का, उन्होंने ही कहना है कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम इनको क्लीन चिट देते हैं। तो साफ तौर से जो पूरा ड्रामा था वो बीसीसीआई में, जिस तरह से मैं कह रहा था कि नंबर गेम इतना है, और जब इस पूरी खबर के आने के बाद भी बात की गई, उनका साफ यही कहना है कि अब श्रीनिवासन सर पर कोई दाग नहीं है, वो जब मर्जी चाहे अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। जांच पूरी हो चुकी है, जो अंदरूनी जांच करानी थी बीसीसीआई ने, वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में कोई सवाल उठाने वाला मुझे लगता नहीं बीसीसीआई में कोई विरोध की आवाज आएगी। एक पीसीए मोहाली से जो बिंद्रा साहब लगातार आवाज उठाते रहे हैं, वो वर्किंग कमेटी में सुनी नहीं जाती या उनके पास तक और कोई समर्थन नहीं मिलता। तो ओवरऑल जो नंबर्स का गेम है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, श्रीनिवासन के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं। और जब इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी और उसमें कुछ निकल करके सामने आएगा, तब क्या हो सकता है विनोद इस मामले में? वहां बचना मुश्किल होगा, वहां सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने आनंद फानन में 1 महीने के अंदर क्लीन चिट दे दी है और मुंबई पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अभी पूरी तरह से केस चल रहा है और जांच लगातार हो रही है, वहां ये देखना होगा। और वहीं मेरे को लगता है कि अगर आखिरी फैसले की आप बात करें और या फिर इस रिपोर्ट से खुद को अलग करने की कोशिश करें एज ए मीडिया या फिर एज ए आम जनता जो क्रिकेट के फैंस होते हैं, मुझे लगता है मुंबई पुलिस की उस जांच का इंतजार कर
करना होगा, उसके आखिरी नतीजे का इंतजार करना होगा। ये कमेटी और ये जांच रिपोर्ट, ये क्लीन चिट सिर्फ और सिर्फ श्रीनिवासन की कुर्सी बचाने के लिए, उनकी इमेज बचाने के लिए, वो सबका था, वो मकसद उनका पूरा हो चुका है। लेकिन जो असली इंसाफ की बात है कि असली गिल्टी पार्टी कौन थी, वो पकड़ी जाती है नहीं जाती है, ये सब मुंबई पुलिस की जांच पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अयाज, आप क्या कहेंगे इस बात पर, क्योंकि कल भी इस मसले पर चर्चा हुई थी जब तो यही कहा गया कि भाई ठीक है, अपने ही जांच अधिकारी बिठाए गए और अपने आप को ही उस जांच में क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब साफ तौर पर यह सामने आ रहा है कि जिसको बीसीसीआई मुंबई पुलिस का असहयोगात्मक रवैया बता रही थी, दरअसल मुंबई पुलिस ने जो आधार मांगा था बीसीसीआई से, उसका ही कोई जवाब नहीं दिया गया। चलिए, अयाज साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या इस सवाल का कोई जवाब मिल पाया है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये आप देख रहे हैं, उस चिट्ठी को हम दिखा रहे हैं जो चिट्ठी बीसीसीआई की तरफ से मुंबई पुलिस को लिखी गई और मुंबई पुलिस की तरफ से बीसीसीआई से ये पूछा गया कि मुंबई पुलिस से आप जो जांच में सहयोग के लिए अधिकारी चाहते हैं वो किस आधार पर चाहते हैं। लेकिन इस सवाल का, मुंबई पुलिस के सवाल का कोई जवाब बीसीसीआई की तरफ से नहीं दिया गया। और कल जो क्लीन चिट दी गई है जांच कमेटी की तरफ से बीसीसीआई की, उसमें यह कहा गया कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में सहयोग नहीं किया, लिहाजा मयप्पन के खिलाफ, श्रीनिवासन के खिलाफ या फिर इंडिया सीमेंट के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण, और राजकुंद्रा भी इसमें शामिल है, राजकुंद्रा के खिलाफ कोई सबूत न मिल पाने के कारण इन्हें क्लीन चिट दी जाती है। विनोद लामा हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, क्या यह ठीक नहीं होता कि यह कहा जाता कि मुंबई पुलिस ने सबूत इस मामले में मुहैया नहीं करवाए क्योंकि हमारे पास उनसे किसी भी तरह से सहयोग मांगने का कोई आधार नहीं था, लिहाजा हम इन सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? इतना क्लियर अगर किसी ने कहा होता तो शायद अच्छा होता। पारदर्शिता की जो बात होती है, जो लगातार डिमांड की जाती है बीसीसीआई से कि आप अपनी चीजों को सामने रखें, आरटीआई की बात हो या फिर तमाम तरह की जवाबदेही की बात हो, ये बीसीसीआई की फंक्शनरी में कभी रहा ही नहीं। और ऐसा ही साफ अगर आप ध्यान से देखें, ना तो बीसीसीआई की तरफ से इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा गया, जगमोहन डालिया जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने जो भी कहा, ये क्लीन चिट जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। निरंजन शाह ने एक बाइट दी थी, एक बयान दिया था, उसमें यही कहा था कि जो जांच अधिकारी थे दोनों रिटायर्ड जज, उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो जो टेक्निकल वर्ड की बात है, तो क्लीन चिट जैसा वर्ड किसी बीसीसीआई अधिकारी ने यूज नहीं किया है। और जगमोहन डालिया की अगर बात सुने आप, उन्होंने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की है। घुमा फिराकर कहानी इसको यह ले जाया जा रहा है कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, ये आईपीएल का मामला है, ये सारा मामला 2 तारीख को रखा जाएगा दिल्ली में होने वाली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में। उसके बाद बीसीसीआई एक तरह से इस पर अपना पक्ष रखेगी। तो अब तक क्लीन चिट की बात है वो एक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से या सूत्रों के हिसाब से निकली है, और ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे आके, क्योंकि बाद में अगर कुछ ऐसा होता है जैसे आप भी कह रहे थे कि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में आता है तो फिर कैसे बचा जाएगा, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से सोच समझकर यही फैसला लिया गया है कि क्लीन चिट कह के आगे निकल जाइए, गवर्निंग काउंसिल में रिपोर्ट पेश कीजिए। यानी विनोद लामा, जब तक मुंबई पुलिस का इस मामले में कोई फैसला नहीं आता है या फिर मुंबई पुलिस की जांच पूरी होने के बाद कुछ बात निकल करके सामने नहीं आती है, तब तक तो इन सबकी बल्ले बल्ले तय ही समझी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।